ईसापुर मोहल्ले का रहने वाला हूँ। मैं प्रवासी मजदूर विगत कई रोज़ों से कई सालों से चांदनी चौक में रहा हूँ दिल्ली में। इस वक्त मैं शाही पुल पे लगाता हूँ, कोई मदद नहीं, केवल लूटने का काम कर रही है। पुल पे बैठते हैं, भगाया जाता। 2022 की जो स्थिति होगी, निश्चित रूप से जनता अभी खामोश है, इसलिए कि यहाँ ज़्यादा बोलने पे, सच्चाई बोलने पे आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लग सकता है। ट्रेन का भाड़ा बढ़ गया, बस का भाड़ा बढ़ गया, गरीब आदमी कहीं जा नहीं सकता है, इलाज उसके बस का नहीं रह गया है, व्यापारी हर तरीके से परेशान है। पहले तो 400 रुपये में गैस मिल जाती थी तो ले लेता था आदमी, अब तो 930 रुपये की हो रही थी, जेब टटोलना पड़ता है, कहाँ पे जाए लेने। गेहूँ चावल से पेट नहीं भरता सर। आगे 2022 का चुनाव है और उस चुनाव में क्या मुद्दे होंगे और पिछले 4.5 साल में जो वादा किए थे कितने मुद्दे पूरे किए। आपका नाम? मेरा नाम विजय प्रताप सिंह है। मैं श्री दुर्गा पूजा महासमिति का अध्यक्ष हूँ जौनपुर का, और मियाँपुर का रहने वाला हूँ। शहर का एक नागरिक हूँ, जिम्मेदार नागरिक। 2022 की जो स्थिति होगी, निश्चित रूप से जनता अभी खामोश है, इसलिए कि यहाँ ज़्यादा बोलने पे, सच्चाई बोलने पे आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लग सकता है। डरे हुए लोग हैं, लेकिन अंदर जो दर्द है वो 22 में दिखाई देगा। अभी जहाँ तक विकास की बात हो रही थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ पे आप खड़े हैं, ये सद्भावना पुल जो बना हुआ है, एवे मुलायम सिंह के समय में बना हुआ है। अभी भाजपा की सरकार आई, वादे बड़े लंबे लंबे थे। मैं सिर्फ एक चीज़ पे आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ, जौनपुर का मेडिकल कॉलेज अखिलेश यादव ने इसे दिया था और लगभग 80% काम हो चुका था। सरकार चली गई और आने वाली सरकार सिर्फ नाम बदलने में रह गई। अगर ये मेडिकल कॉलेज आज बन गया होता तो मैं पूरे उत्तर प्रदेश की नहीं, लेकिन जौनपुर के लोगों की जो कोविड में मरने वालों की संख्या था, निश्चित रूप से वो कम होती और सबको यहाँ इलाज मिल जाता, बेड मिल जाता, ऑक्सीजन मिल जाता। लेकिन जैसा कि अनिल जी ने बताया, आपसे अभी बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था कि लोग ऑक्सीजन के लिए मर गए और फिर भी हम अपनी अच्छाई गिन रहे हैं। विकास की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ के नेताओं का विकास हुआ है, उनके आवास देख लिए जाएं, अपने आप विकास का पता चल जाएगा। ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। सीवर का काम चल रहा था हमारे कचहरी पे, आप आइए, एक्सिस बैंक है, हमारा मोहल्ला भी चूँकि वहीं है। सीवर का काम पूरे सालों से चल रहा है और 150 से 200 मीटर पक्की सीसी रोड बन रही है, अभी तक 1 साल में बनी है। और शहर के सारे रोड, चाहे टीडी कॉलेज का मार्ग हो, चाहे आपका ये कचहरी वाला मार्ग हो, उलनगंज से कोई मार्ग हो, सारे रोडों को खोद दिया गया। और बनने की जो स्थिति आई तो सीसी रोड बना कितना, 200 मीटर मात्र, कचहरी से एक्सिस बैंक से लेकर के शेखपुरवा मोड़ तक आए दिन जाम लगते हैं। सफाई की बात अभी चल रही थी कि सफाई कैसे होगी, रोड नहीं बनेगा तो सफाई कहाँ झाड़ू लगाएगा आदमी, कीचड़ में थोड़ी लगाएगा। तो विकास तो दिख रहा है सबको, जनता भी जान रही कितना विकास हुआ कितना नहीं हुआ है। लेकिन अब टीवी है, चैनल है, सब पे तो दिख ही रहा है विकास, लेकिन दिल में क्या है वो 2022 में निश्चित रूप से जनता जवाब देगी। 2022 में जनता जवाब देगी। हम लेते हैं अगला सवाल। आपका? सर मान बहादुर सिंह है, हम एक कोचिंग संचालक हैं। विकास की बात है, वो पब्लिक देख रही है कि क्या विकास हो रहा है। हम लोग जौनपुर निवासी हैं, विकास से संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि जहाँ तक मेडिकल कॉलेज की बात है, मेडिकल कॉलेज अगर आज बन के तैयार हो गया होता तो हमारे यहाँ इस ज़िले में काफ़ी जान बच गई होती। और दूसरी बात कि हम लोग इस समय बेरोजगार बैठे हैं 16 महीने से। सरकार हम लोगों पे कोई विचार नहीं कर रही है। सभी कोचिंग कॉलेज जो बड़े बच्चे हैं वो जाकर पढ़ सकते हैं। हम और भी चीज़ों को लागू करते हैं, लेकिन उसके पहले शिक्षा होना चाहिए। जब हम शिक्षित होंगे तभी उनकी बातों को मानने के लिए तैयार होंगे। जब हम शिक्षित होंगे तभी हम आगे कुछ कर सकते हैं। हम बात करते हैं आगे अगले मुद्दे की तरफ। आपका नाम? आरिफ हबीब। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हमाम दरवाज़ा 12 दुहरिया शहर जौनपुर का रहने वाला हूँ। क्या करते हैं? व्यापार है हमारा। जौनपुर की क्या है समस्याएं? समस्याएं बहुत हैं, सड़क, पानी, बिजली, रोज़गार, किसानों की समस्या, हॉस्पिटल में दवाएं नहीं उपलब्ध हैं, सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, ट्रेन का भाड़ा बढ़ गया, बस का भाड़ा बढ़ गया, गरीब आदमी कहीं जा नहीं सकता है, इलाज उसके बस का नहीं रह गया है, व्यापारी हर तरीके से परेशान है, आर्थिक रूप से पूरा देश परेशान है, उसका दंश व्यापारी भी झेल रहा है।
लॉकडाउन लगा, बच्चों की फीस माफ़ी के लिए आवाज़ उठाई गई, नहीं हुआ। 3 महीने दुकानें बंद थी, बिजली का किराया लिया जा रहा है। जिनके लोन लिमिट थे उनके इंस्टॉलमेंट माफ़ नहीं किए गए। कोई सुविधा, चाहे कोई वर्ग हो, सब परेशान है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर पूर्ववर्ती सरकार ने खड़ा किया था, केवल उस इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम को बदलने का काम किया, यही विकास है। दूसरा विकास इन्होंने किया जिसका प्रभाव सबके ऊपर पड़ रहा है। गैस, पेट्रोल, डीजल, ट्रेन का भाड़ा, बस का भाड़ा बढ़ा करके महंगाई को ला दिया है, जिससे कोई बचा नहीं है। और कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो बाद में जा कर के घर अपनी अंतरात्मा को कोसते होंगे कि हमने इंसाफ नहीं किया। आज हर आदमी परेशान है, हर वर्ग परेशान है, और निश्चित रूप से यह सरकार हर मोर्चे पर फेल है। आपका नाम? विजय रावत है सर मेरा नाम, खासनपुर के रहने वाले हैं। क्या बताएं, सब सही, जैसे अनिल भाई साहब ने बताया अभी कि मरने के बाद भी लाश की कीमत है, बताए ना। क्या बता, पहले तो 400 रुपये में गैस मिल जाती थी तो ले लेता था आदमी, अब तो 930 रुपये की हो रही थी, जेब टटोलना पड़ता है। कहाँ पे जाए लेने? गेहूँ चाउर से पेट नहीं भरता सर। जो 400 रुपये मजदूरी मिलती थी, हम लोग पेंटिंग का काम करते हैं, अब 300 रुपये में करना पड़ रहा है। विकास तो बहुत हो रहा है लेकिन गरीबों तक पहुंच नहीं रहा सर। बस यही मेरी विनती, और हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। हम बात करते हैं, आप बताइए अपना नाम। मेरा नाम ऋषिकेश यादव है। मैं समाजवादी का एक नगर उपाध्यक्ष हूँ और मैं कदम रसूल हुसैनाबाद का रहने वाला हूँ। और हमें जो है आज रोज़गार नहीं है हमारे पास। हर एक लड़का जो आज बिना रोज़गार के टहल रहा है, किसी पास काम नहीं। अब वैकेंसियाँ इतनी निकाली जाती हैं जो कि हम लोग को वैकेंसियाँ फॉर्म भरा जाता है 1,000 रुपया, तो वो पैसा कहाँ से आता है, कैसे लाता है लड़का? वो सरकार जानती रही, सब कुछ छुपा नहीं है उनसे, न तो आपसे छुपा है, आपने सब कागज़ों पे है और बच्चा कहीं नहीं है ज़्यादा। और हम लोग युवा, बस हम बात करते हैं इस समय, और भी लोग, तमाम लोग हैं। आप बताइए आप। मैं जीता पट्टी ईसापुर मोहल्ले का रहने वाला हूँ। मैं प्रवासी मजदूर विगत कई रोज़ों से, कई सालों से चांदनी चौक में रहा हूँ दिल्ली में। इस वक्त मैं शाही पुल पे लगाता हूँ, कोई मदद नहीं, केवल लूटने का काम कर रही है। पुल पे बैठते हैं, भगाया जाता है, खाने पीने के लिए दिक्कत, किसी तरह 200 रुपये माथे है। 4-5 बार डीएम का यहाँ गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं। मंत्री जी क्या जाते हैं, वो तो लग्जरी मैन है, उनको भी कोई समय नहीं मिलता है। कब जाते हैं कब आते हैं पता नहीं। जाओ, है नहीं साहब, है नहीं साहब। जितने भी नेता हैं सब ये लग्जरी मैन हैं, कोई गरीबों का सुनने वाला नहीं। डूडा कार्यालय, वो भी क्या नाम से रिश्वतखोरी का भंडार है। मैंने 1.5 साल पहले दिया था फार्म भर के, कहे कट गया। अरे जब नाम पता सब कुछ सही है, 4 बार दौड़ा के फार्म बनाया हमारा, तो फिर कटा कैसे? हम यही पूछना चाहते हैं जनप्रतिनिधि से। और प्रवासी मजदूरों के लिए क्या किए ये बताएं।